हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएससी पॉइंट। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ऐसी स्ट्रेटजी जिसका यूज़ करके आप मैथ्स में फुल के फुल मार्क्स ला सकते हैं। अगर फुल मार्क नहीं आए तब भी 95% प्लस आपका मैथमेटिक्स में श्योर हो जाएगा इस पूरे वीडियो को करने के बाद, अगर आपने इसको पूरी तरीके से फॉलो किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, ताकि हम लोग लगातार इस तरह का कंटेंट आपके लिए लेके आएँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली मुझे चाहिए आपसे 25 आवर्स, 25 आवर्स मुझे आपसे चाहिए और मैं आपको गारंटी देता हूँ आपका 95 प्लस मैथमेटिक्स में आ जाएगा। तो स्ट्रेटजी क्या होगी वो मैं आपको स्टेप वाइज बताऊँगा, पूरा अच्छे से डिटेल में बताऊँगा। जैसे यहाँ पे बोला है ना 25 डेज में पैसे डबल, वैसे ही मैं आपसे बोल रहा हूँ 25 आवर्स में आपके मार्क्स डबल कर दूँगा। तो सबसे पहले आपको 25 आवर्स आपको देना है। तो मैं बोलता हूँ 1 और 2 चैप्टर आप पर डे ले सकते हो, ठीक है? 1 और 2 चैप्टर आपको पर डे लेना है। चैप्टर वाइज मैं बताऊँगा आपको कैसे अप्रोच करना है। तो 1 और 2 चैप्टर आपने पर डे लिया, जैसे किसी दिन आपने रियल नंबर ले लिया और पॉलिनोमियल ले लिया, ठीक है? उसके बाद आपने कोई 2 चैप्टर और ले लिए। इस तरह से आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक? तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके एक दिन में अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप ज़्यादा चैप्टर भी ले सकते हो, इसमें कोई भी रोक-टोक नहीं है मेरे साइड। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको एनसीईआरटी नहीं उठानी है। एनसीईआरटी नहीं उठानी है। एनसीईआरटी आपको सबसे पहले नहीं उठानी है। आपको सबसे पहले उठाना है शॉर्ट नोट। अब ये कहाँ से मिलेगा? तो ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए मैंने बनाया है। तो आप मेरे शॉर्ट नोट्स आप यूज़ कर सकते हो। ये लेटेस्ट 23-24 के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो आपको कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं देखना, बस शॉर्ट नोट देखना है। ये 2-3 पेज का रहता है। उसको आप 10 मिनट्स में देख सकते हो। उसमें सारे फ़ॉर्मूले रहेंगे, सब कुछ रहेंगे, जो भी लेटेस्ट एनसीईआरटी में है, केवल वही उतना चीज़ें हैं। उतना आप एक बार गो थ्रू करना है। शॉर्ट नोट्स को जाने से गो थ्रू करने के बाद आपका क्या होगा कि एक आपको आइडिया लग जाएगी चैप्टर में कौन-कौन से फ़ॉर्मूले यूज़ करने हैं, क्या-क्या है, सब कुछ एक बार आपका रिवाइज़ हो जाएगा और बाद में जब आपके एग्ज़ाम के टाइम आ जाएगा, उस टाइम अगेन आप इन सब चीज़ों को रिवाइज़ कर सकते हो शॉर्ट नोट से, क्योंकि आप फुल एनसीईआरटी नहीं पढ़ पाओगी, बहुत ज़्यादा लेंथी है। तो आपको करना है पहले, सबसे पहले शॉर्ट नोट्स में गो थ्रू करना है। ये है हमारे स्टेप 2। उसके बाद ये देखते हैं क्या करना है। इसके आगे हमें करना होगा एनसीईआरटी से प्रूफ बेस्ड क्वेश्चन। मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि जो भी थ्योरम्स हैं एनसीईआरटी में, उनका प्रूफ हमें करना है। जैसे ये रियल नंबर है तो इसमें 2 एक ये थ्योरम है और एक ही वाला √2 इज इरेशनल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ें आपको करनी है 20 मिनट्स में। एक बार आपको गो थ्रू करना है, फिर खुद से एक बार सॉल्व करना है और वो जो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स आप बना रहे हो या इंपॉर्टेंट प्रूफ्स आप सॉल्व कर रहे हो, उसको आपको एक अलग कॉपी में करना है, ठीक है? तो सेपरेट कॉपी इसके लिए आपको बनानी होगी। तो वहाँ पे आप सारे प्रूफ कर लो, ठीक है? एक ही जगह पे सारे इंपॉर्टेंट प्रूफ्स आपको रखने हैं। तो चैप्टर वाइज़ इसके लिए आप एक कॉपी बनाओ, उसमें एनसीईआरटी से जो भी प्रूफ बेस्ड क्वेश्चन है उसको आप करो और वहाँ पे लिख लो, ठीक है? इतना आपको करना है और उसमें आपको जो प्रूफ आप तुरंत खुद से प्रूव कर ले रहे हो, ठीक है? उसपे आपको कुछ नहीं करना है। जिस जिस क्वेश्चन को आप खुद से नहीं कर पा रहे, जिसको लग रहा है कि आपको देखना पड़ रहा है बार-बार, एनसीईआरटी या आपका नोट्स, पे आप स्टार मार्क, ठीक है? तो आपके पास 2 टाइप के प्रूफ होंगे, एक जो आपको नहीं आते हैं या आपको थोड़ा-सा स्लो है आपके लिए, तो उनको आप स्टार मार्क कर दो, जो आपको आ रहा है उसको कुछ भी मत करो, छोड़ दो। तो ये आपका एक कॉपी रेडी हो जाएगा। डेली हर चैप्टर में 2-3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, किसी चैप्टर में ज़्यादा होंगे तो उसमें आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। बट इन जनरल जो जैसे रियल नंबर्स में 1 या 2 हैं, बहुत ही कम क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो कि प्रूफ बेस्ड होंगे। तो वो क्वेश्चंस आपको फ़िल्टर आउट करने हैं। ये आपको एट एंड अराउंड 20 टू 25 क्वेश्चंस आपके पास रेडी होंगे जो कि प्रूफ बेस्ड हैं। अब ये होते हैं सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट आपके पेपर के। ये सबसे मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट होता है। तो ये क्वेश्चंस अगर आप लिखे रहोगे कहीं पे, तो पेपर से पहले अगर आप इसको रिवाइज़ करोगे, तो आपको इसमें फुल मार्क्स आ जाएँगे। तो प्रूफ बेस्ड क्वेश्चन का ये एक ट्रिक है कि आप उसे लिखे रहो और लास्ट में केवल आपको पूरी एनसीईआरटी ना देखनी पड़े, देख के डर जाओगे एनसीईआरटी को। तो बेसिकली आपके पास स्टार बेस्ड क्वेश्चन होंगे, पहले स्टार बेस्ड वाले क्वेश्चन सॉल्व करना, फिर उसके बाद आपको सॉल्व करना होगा जो क्वेश्चन स्टार में नहीं है, यानी अगर आपके पास टाइम बचे तो वो भी क्वेश्चन आप एक बार देख लेना। तो ये आपको लास्ट में रिवीजन करना होगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ एक अलग कॉपी में करो। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या करना है इसके आगे। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब देखो क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आपके मोस्टली मैं बोलता हूँ 50 टू 60% आपके पीवाईक्यू रिपीट होते हैं।
कैसे रिपीट होता है मैं बताता हूँ। जैसे यहाँ पे आप देखो, इस तरह से रिपीट होंगे, थोड़ा डेटा चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा वर्डिंग चेंज हो जाएगी, बट क्वेश्चन मोर और लेस सेम होंगे, सेम कॉन्सेप्ट यूज होना है। तो 50 to 60% पीवाईक्यू रिपीट होंगे। लेकिन आप कोई रैंडम जगह से मत सॉल्व करना पीवाईक्यू, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। रैंडम जगह से करोगे आपको प्रॉब्लम क्या होगी कि 23-24 में सिलेबस बहुत चेंज हो गया है। 23-24 का सिलेबस चेंज हो चुका है, तो आपको लेटेस्ट सिलेबस से करना पड़ेगा। अगर आप कोई और पीवाईक्यू उठा लोगे तो उसमें में भी आपको ऐसे क्वेश्चन दिए होंगे जो आपके यूज के नहीं हैं। तो उसके लिए मैं क्या रिकमेंड करूँगा, मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें आप ज्वाइन कर लो। मैं जो फिल्टर्ड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फिल्टर्ड करके मैंने हर चैप्टर के उधर डाल देंगे। तो आपको क्या करना है कि वो उन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उसका सॉल्यूशन भी मेरे यूट्यूब में पड़ा हुआ है। तो इस चैनल पर आप जाओगे तो एक प्ले लिस्ट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, उसमें आप जाकर सॉल्व कर सकते हो। तो आप पहले खुद से सॉल्व करना, नहीं बने तो वहाँ से जाकर सॉल्यूशन देख लेना। अदरवाइज दोनों पैरेलल भी कर सकते हो, आप वहाँ से ही सॉल्व करो एक एक करके। और जैसे क्वेश्चन का अप्रोच आपको देखना है तो आप डायरेक्ट सॉल्यूशन देख लो। तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से आपका स्टार्ट होता है पेपर बनना। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजी, इसमें भी आपको क्या करना है कि जो क्वेश्चन आपसे पीवाईक्यू के नहीं बन रहे उसको स्टार मार्क करके अलग एक उसी कॉपी में, जो मैंने प्रूफ वाली कॉपी बताई थी उसी में ही ऐड कर लेना है, स्टार मार्क करके, जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपसे नहीं बन पा रहे हैं। तो बहुत ही कम क्वेश्चन होंगे जो आपसे नहीं बनेंगे, उन क्वेश्चन को आपको ऐड कर लेना है उसमें। तो ये थी हमारी 4 स्टेज। अभी 5वें स्टेज में हमको क्या करना है मैं बताता हूँ आपको। जो हमारा 5th स्टेज होगा उसमें हमें क्या करना है, हमें MCQ बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो इसमें क्या होगा कि आपने जो कुछ पढ़ा, MCQ बेस्ड क्वेश्चन इजी होते हैं, बट यहाँ पे आपको स्कोर या तो पूरा मिलेगा या तो कट जाएगा, मतलब +1 और 0। तो यहाँ पे आपके मार्क्स कटने के सबसे ज़्यादा चांस होते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि कुछ सिलेक्टेड MCQ के लिए सोर्स मैं बताता हूँ कहाँ से आप कर सकते हो। ये एक सोर्स है आपके लिए, बट अगेन ये इसमें 23-24 के भी क्वेश्चन पड़े हुए हैं। तो आप क्या कर सकते हो, मैंने MCQ सिलेक्ट करके RD शर्मा, NCERT हर जगह से सिलेक्ट करके सिलेक्टेड MCQ जिसमें सारे कॉन्सेप्ट यूज हो जाए, ऐसे ऐसे MCQ मैंने फिल्टर आउट करके एक PDF में डाल दिए हैं। वो PDF आप टेलीग्राम ग्रुप से जाके डाउनलोड कर लेना। वो केवल हर चैप्टर के 10 to 15 क्वेश्चन हैं, तो वो उतना आप सॉल्व करना। और सॉल्यूशन ना मिले, मतलब जैसे आपको परेशानी हो, तो आप यूट्यूब चैनल पे मैंने उसको सॉल्व करके भी रखा हुआ है, तो आप लोग उसको भी देखना। आपको 100% श्योर MCQ का कोई दिक्कत नहीं होगा। और उसके बाद अगर आपको टाइम बचे तो ये कर लेना, बट इसमें आपको 23-24 सिलेबस वाले ही क्वेश्चन करने हैं, सारे क्वेश्चन मत करना। तो ये स्ट्रेटजी होगी हमारी MCQ बेस्ड क्वेश्चन में। तो MCQ बेस्ड क्वेश्चन इस तरह से होता है, थोड़े नकल मिलती रहती है सबकी, बट होते अलग अलग हैं। तो ये आपको कई बार आंसर से भी अप्रोच कर सकते हो, यानी आप आंसर को देख के भी कई बार सॉल्व कर सकते हो। तो MCQ बेस्ड क्वेश्चन आपको एक बार जब लास्ट में टाइम बचेगा तो रिविजिट भी करना होगा पेपर में। तो रिविजिट करना होगा, यानी तो आपको क्या करना होगा कि जब एक बार लास्ट में आपके पास कुछ टाइम बचा, उसमें आपने एक बार डेटा देख लिया, कहीं आपने कुछ सिली मिस्टेक नहीं कर दी, इसमें सिली मिस्टेक होने के ज़्यादा बहुत सही। तो इन क्वेश्चन को आपको रिविजिट करना है, 5 to 10 मिनट्स आपको इस तरह रखने हैं इसके लिए। तो स्टार्ट में एक बार सॉल्व करना है और एक बार फिर से रिविजिट करना है। तो ये स्टडी होगी हमारी MCQ बेस्ड क्वेश्चन। तो अब बचा एक लास्ट स्टेप। तो वो लास्ट स्टेप क्या है, तो ये लास्ट स्टेप हमारा है केस बेस्ड क्वेश्चन। तो इसके लिए क्या करना होता है, ये क्वेश्चन कुछ लोगों को टफ लगते हैं, तो ये मेरे को सबसे ईजी पार्ट लगता है पेपर केस बेस्ड। तो इसमें क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे, ये 100% श्योर रहना। बस आपको क्या करना होगा कि रोज हर चैप्टर की आपको 20 मिनट्स देने हैं। 20 मिनट्स में आपको, मैंने एक फिल्टर्ड क्वेश्चन केस बेस्ड के भी 2 to 3 क्वेश्चन पर चैप्टर मैंने अलग करके रखे हुए हैं। तो वो क्वेश्चन आप सॉल्व करना। उन क्वेश्चन में जो चीज़ें ना समझ में आए, आप उसका भी मैंने सॉल्यूशन अपलोड करके रखा है, तो वो आप देख लेना। तो ये जो पार्ट होगा आपका 100% क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से आप केस बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ये एक कंप्लीट स्ट्रेटजी है, पर चैप्टर आपको ऐसे करना है। और जो क्वेश्चन नहीं बनना है उसको आपको मैंने एक अलग कॉपी बना के बोला है, उसमें आप डाल देना। उस कॉपी में सारे वैसे क्वेश्चन होंगे जो आपसे नहीं बन रहे हैं। पेपर से पहले आप इस कॉपी को फिर से रिविजिट कर लेना। ठीक है, पेपर से पहले इस कॉपी को आप रिविजिट करना, आप इसके क्वेश्चन फिर से सॉल्व करना, सब कुछ आपका याद आ जाएगा जो जो चीज़ें आपसे नहीं बन रही थी। और इसके बाद अगर आपको टाइम बचे तो ये फिर से सारी चीज़ें एक बार रिवाइज कर लेना जल्दी जल्दी। तो
और शॉर्ट नोट्स का पूरा यूज करना, शॉर्ट नोट्स के अलावा और कुछ मत यूज करना, पूरी एनसीईआरटी मत पढ़ना, शॉर्ट नोट और यहाँ पे आपके पास जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें सब इस कॉपी में रहेंगे। तो ये स्ट्रेटजी होगी। आपको इसके लिए अराउंड 25 आवर्स लगेंगे। 25 आवर्स में आप एश्योर्ड रहो 100 मार्क्स आपके आ जाएंगे। 100 मार्क्स से अगर थोड़ा भी कम हुआ आप मान सकते हो, फिर भी 95 प्लस तो आना ही है। ये तो दिन के ऊपर होता है कि अगर दिन अच्छा तो ये भी हो जाएगा। और एक चैप्टर और है ट्रिग्नोमेट्री, उसके लिए मैं आपको बोलता हूँ कि उसके क्वेश्चन आप अप्रोच करना। अगर आप आधे रास्ते तक भी पहुँच गए फिर भी आपको मार्क्स अच्छे खासे मिल जाते हैं उसमें, तो वो क्वेश्चन थोड़े टफ होते हैं। तो नॉन स्कोरिंग चैप्टर आपका एक ट्रिग्नोमेट्री है इसमें, तो उसमें आपको थोड़ा सा अच्छे से करना है। अगर बन गए तो अच्छी बात है, लास्ट में उसको अप्रोच करना। अगर बन गए तो अच्छी बात है, नहीं बने तब भी देख लेंगे, कोई यही दिक्कत है। 95 प्लस भी खराब मार्क्स नहीं है। तो ये हमारी स्ट्रेटजी थी कि कैसे हमें पढ़ना है, 25 आवर्स आपको देना है, और उसमें आपको मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि 95 प्लस आपके मार्क्स आने हैं। और अगर आपके पास इसके बाद भी टाइम बचता है तो आप एनसीईआरटी फिर से एक बार सॉल्व कर सकते हो। उसमें भी आप, लेकिन जब भी सॉल्व करना, आपसे मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ कि फिल्टर्ड क्वेश्चन आपको करने होंगे। यानी जब भी आप सॉल्व कर रहे हो आपको स्टार मार्क करना है, जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा फर्स्ट अटेम्प्ट में, वो क्वेश्चन को स्टार मार्क करो और उस क्वेश्चन को इस कॉपी में डाल दो। ये कॉपी आपके पास है, बाइबल होती है ना, बाइबल है ये आपके लिए। फुल पेपर से पहले इस कॉपी को एक बार आपको देखना है, तो आपके पास केवल ऐसे क्वेश्चन में रहेंगे जो कि आपसे नहीं बनते हैं। तो ये चीज़ें आप बार बार रिवाइज कर लोगे और एक जगह आपके पास फिल्टर आएंगे, क्योंकि बाकी बुक्स आप बार बार देखोगे ढेर सारी जगह पे, तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा कौन सा चीज़ है या नहीं। तो ये हमारी स्ट्रेटजी होगी कि कैसे मैथ्स में फुल के फुल मार्क्स लाने हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए। हम लोग लगातार आपके लिए ऐसा कंटेंट लाते रहेंगे। और टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो और मुझसे आप 100% अपने पेपर के लिए कोई भी चीज़ें पूछ सकते हो या कोई भी डाउट पूछ सकते हो। आई एम देयर फॉर यू। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।